आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और अभी मैं यहाँ गफ्फार मंजिल में आया हूँ, जो एक पॉश एरिया कहलाता है। और मेरे सामने बैठे हैं सुमामा साहब यहाँ पर, जो पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा इन्हें कि ये RWA के यहाँ पर प्रेसिडेंट चुने गए हैं और मेरे सामने यहाँ मौजूद हैं। जी सुमामा साहब, यहाँ आपको मुबारक हो कि आप प्रेसिडेंट चुने गए हैं यहाँ। तो पहले तो आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। और आप यहाँ क्या क्या नई सोच लेकर आए हैं, ज़रा वो बताइए हमें। बहुत शुक्रिया मसरूर भाई, आप तशरीफ़ लाए और आपके ज़रिए मुझे खुशी इस बात की है कि हमारी कॉलोनी की जो प्रॉब्लम है, पर्टिकुलर इस वक्त मैं अपनी कॉलोनी की बात करूंगा। प्रॉब्लम तो वैसे पूरे ओखला की है, लेकिन हमारी, आपने एक जुमला भी बोला कि ये पॉश एरिया, काश एक मरतबे लोगों को आप ये दिखा देंगे ये पॉश एरिया की हालत क्या हो गई। हकीकत में ये पॉश एरिया था, हकीकत में पढ़े लिखों की कॉलोनी थी। जामिया से मुताल्लिक़ यहाँ पर प्रोफेसर, रीडर, नॉन टचिंग स्टाफ, अच्छे खासे लोग रहते थे। और एक ज़माने में गफ्फार मंदिल वेलफेयर एसोसिएशन और गफ्फार मंदिल की कॉलोनी मुस्लिम इलाकों की नुमाया कॉलोनी थी। आज आप जाएंगे देखेंगे, आपको अफसोस होगा। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा ये पॉलिटिकल सिस्टम के चरमराने से ये प्रॉब्लम आई है। पॉलिटिकल सिस्टम ध्वस्त हो चुका है ओखला का। लोग बार बार जा रहे हैं। पिछली हमारी RWA थी, उन विचारों को मैं क्या कहूँ, वो लोग बार बार यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को अप्रोच करते थे, अफसरान को अप्रोच करते थे। बार बार वो लोग आते थे यहाँ पे, वादे करते थे, फोटो खींचते थे। फोटो में फेसबुक देखिए उनकी पॉलिटिकल सिस्टम की, उसमें लिखा कि गफ्फार मंदिर में मैंने ये काम करा दिया, और एक काम नहीं करके गए। अब जैसे मैं आपसे पता करूं कि ये वाकई पॉश एरिया कहलाते थे ये, और यहाँ गफ्फार मंजिल पूरे ओखला जामिया नगर के अंदर पॉश एरिया होता था। लेकिन अब ऐसा जो ये गंदगी के अंबार दिखते हैं, कूड़ेदान दिखेंगे, गाड़ियां खड़ी दिखेंगी आपको, गलियों में पानी सीवरों का बहता हुआ दिखेगा, लोग निकल नहीं पाते। इसके लिए जो अब आप चुने गए हैं तो कोई ना कोई नई सोच लेकर आए होंगे। अब इसके लिए क्या आपकी पहल रहेगी और कैसे करेंगे? देखिए मसरूर भाई, सोच तो वही पुरानी है। सफाई रखो, गाड़ियां गलत तरीके से मत खड़ी करो, रोड पतली मत करो, गलत तरीके से हॉकर नहीं होने चाहिए, कूड़ा फौरन उठना चाहिए। ये कोई नई सोच नहीं है, ये वही पुरानी सोच है। वो सोच मरती आ रही थी क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था। लोग मायूस हो रहे थे, लोगों में गुस्सा भी था। अब लोगों में ये उम्मीद जग गई है, उनको ये लगता है कि यहाँ की जो एसोसिएशन अब आई है, एक बेहतर पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग आए हैं, वो हमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है उस जिम्मेदारी। आप एक RWA के हेड बने हैं तो जिम्मेदारी आप पर बिल्कुल कंधों पे आ गई है। जिम्मेदार जी। अब जैसे ये गलियों में पानी भर जाता है, सीवर, बहुत सी सड़कें बन भी गई हैं, बनने के बाद भी सीवरों में पानी उबल जाता है और लोग निकलने पे मजबूर, वहां से निकल नहीं पाते, रहने को मजबूर है। तो इसके लिए क्या कदम उठाएं? बताता हूँ। छोटी सी प्रॉब्लम पहले आपको बता दूं कि आप गफ्फार मंदिर 15 नंबर गली से जाएंगे 8 नंबर गली तक, वहां जो मेन प्रॉब्लम है दो हैं। एक तो वहां नाले की प्रॉब्लम है, दूसरा जो सीवर सिस्टम बनाया गया है इसमें कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट है, और वो सारी चीज़ों को हम अफसरान के पास लेके जाएंगे। क्योंकि बारिश होती है, सीवर सिस्टम और नाले की वजह से ओवरफ्लो, गंदगी आती है, लोग नहीं निकल पाते। ये नाला 3 कॉलोनी को कवर कर रहा है हमारे यहाँ एरिया में, गफ्फार मंदिर, जौहरी फार्म, ओखला विहार। मैं ये कोशिश करूंगा 3 कॉलोनी को एक यूनिट बना दूं कि नाले का कोई मसला हो तो सब एक मुंह होकर बात करें। क्योंकि नाले की पिछले 9 साल से सफाई नहीं करी गई, नाले में गंदगी बहुत भरी। पहले क्या होता था, हर साल हर 6 महीने में नाले की सफाई होती थी, तो उसमें जब जितनी गंदगी थी वो बाहर आ जाती थी, तो पानी का फ्लो था। अब 9 साल से वो सफाई बिल्कुल नहीं हुई। वादे हुए, बातें हुई, आए MLA साहब भी आए, राउंड लगाया, लेकिन टाइटन फिश का तो हम इंशाल्लाह पहले कौन कराता था 9 साल? जो भी पॉलिटिकल सिस्टम पहले था 9 साल से पॉलिटिकल सिस्टम आपको मालूम है कौन है। अच्छा, मैं सिर्फ गफ्फार मंदिर की क्यों बात करूं, आप जौहरी फार्म जाइए, आप ओखला विहार जाइए, लोगों की जिंदगी नर्क हो गई है भाई। लोग परेशान हैं, रिक्वेस्ट कर करके थके हुए हैं, लेकिन भाई कान में जू नहीं देख रही पॉलिटिकल सिस्टम में। तो अब हम इस चीज को पॉलिटिकली भी लेके चलेंगे, अवामी तौर पे भी लेके चलेंगे। हमें कोई प्रॉब्लम आती है, हम अपनी अवाम को बताएंगे, अपने लोगों को बताएंगे कि भाई देखो इस वजह से काम नहीं हो रहा। अवाम में भी अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। ये नहीं आपने एक मैसेज डाल दिया, एक फोन कर दिया, काम हो जाए, ऐसा काम नहीं होगा। जहां जरूरत होगी वहां साथ में खड़ा होना पड़ेगा सब। तो सुमामा साहब, मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ के भी विधायक अमानतुल्लाह खान लगते होंगे जी, लेकिन यहाँ पर कई दफा वीडियो आई कि यहाँ की सड़कें, गलियां देखो, आज रात को ये बनाइए, आज ये बनाइए। तो काम तो किया है उन्होंने। बेशक भाई, अगर काम किया होता तो इतने बुरे हालात क्यों होता है?
मैं तो खुद इस बात से मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ। काम फेसबुक में हुआ है, काम व्हाट्सएप में हुआ है, काम फोटो की शक्ल में हुआ। ये जो फेसबुक व्हाट्सएप है आज का सबसे बड़ा दज्जाल है। ये दजलमाने होते हैं फ्रेब के, ये फ्रेब देने वाली चीज है, धोखा देने वाली बताना चीज। चाह रहे हैं कि अगर आज अभी बारिश आ जाए तो हर आदमी अपने घर में महफूज रहेगा, बैठा रहेगा, निकल नहीं सकता बाहर। जाके देखिए ना, मैं तो क्लेम कर रहा हूँ कि नहीं, भाई मेरे बेचारे कॉलोनी के 8 गली के लोग नमाज पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, इतनी गंदगी है रोडों में, नमाज पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। आप एक मरतबे जाके देखिए वहाँ हालात क्या है। और आज तो 2 दिन से बारिश नहीं हुई है मसरूर भाई, मैं 3 दिन पहले की आपको वीडियो दिखा दूं, आप डर जाएंगे देख करके कि यार ये पॉश एरिया आप जिसको कह रहे हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैं 3 दिन पुरानी वो आपने अच्छी बात कही, मैं दिखाता हूँ 1 मिनट भी आपको, आप देख के खुद महसूस करेंगे यार ये क्या चीज है भाई। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए, एक तो ये सफाई हो रही है, गंदगी देखिए, दानिश साहब सफाई करवा रहे हैं मजबूरन दानिश साहब को, क्योंकि दानिश साहब एक रिश्तेदार रहते हैं 15 नंबर गली में, करीम काजी साहब जी। जब वो बहुत परेशान हो गए, बार बार उन्होंने एमएलए से कहा, वसीम साहब जो है जामिया में थे, ये देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए आप, देखिए आप कह सकते हैं कफा मंदिर। आगे मैं आपको और दिखाता हूँ, 1 मिनट में दिखा रहा हूँ। देखिए वीडियो उसमें खुल नहीं रहा, ये देखिए वीडियो खुल नहीं रहा, ये हालात देखिए आप, ये देखिए बहुत गंदे हालात हो रहे हैं। और ये जल बोर्ड का काम है, ये सीवर, ये काउंसलर का काम नहीं है। हमारा काउंसलर यहाँ मनीष चौधरी है, हम उनसे भी कहेंगे प्रॉब्लम। अच्छा, लेकिन चूंकि मनीष चौधरी लगते हैं जी, हमारा एरिया मनीष जी के अंडर में आता है। नहीं, मजबूरी थी, चूंकि उनके रिश्तेदार रहते हैं 15 नंबर गली में। अच्छा। उन्होंने दानिश भाई को बार बार कहा कि दानिश भाई हमें ये प्रॉब्लम है, तो दानिश भाई ने कहा कोई बात नहीं, मैं आ जाता हूँ, एक हमदर्दी के तौर पे। भाई ओखला सारा आपस में एक फैमिली है। मेरी कॉलोनी 1 नंबर गली से लेके 15 नंबर गली तक एक परिवार है। किसी एक को परेशानी होगी, हर आदमी उस पर साथ मिलकर खड़ा हो जाएगा, होना भी यही चाहिए जी। तो और जो अभी आप कदम उठाने वाले हैं, जैसे अब ये गाड़ियों का मैंने जिक्र किया था जी, कि जैसे हम शुरू से घुसे तो वहीं से लेके और यहाँ तक गाड़ी दोनों साइड में लगी हुई जी, इनके लिए क्या पैगाम देंगे सर? हमारे पास एक प्लान है, उस प्लान को जल्दी इंशाल्लाह हम इम्प्लीमेंट करेंगे। चूंकि 9-10 साल से मैंने आपसे कहा कि पॉलिटिकल सिस्टम टूटा हुआ है, एक दिन में हम हल नहीं कर पाएंगे, धीमे धीमे हमारे प्लान है अलग अलग। अभी हमें खबर मिली एक लेटर के जरिए कि एमएलए साहब ने इस रोड का कोई फंड पास किया है। अच्छा। बहुत अच्छी बात है, उनका हम वेलकम करते हैं। हम उनको एक लेटर खुद लिखेंगे कि भाई आपने क्या पास किया, इसमें ड्रेनेज सिस्टम क्या है, फुटपाथ होगा नहीं होगा, आप यहाँ की RWO से कोऑर्डिनेट करके चलिए, हम उनको कोऑर्डिनेट करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, वो हमें कोऑपरेट करें, हम उन्हें कोऑपरेट करेंगे। तो अभी ये वर्किंग इस पे हो रही है। हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब इस वक्त कहीं गए हुए हैं, वरना होते तो वो सारा लेटर ड्राफ्ट कर रहे हैं, जल्दी वो पब्लिक भी करेंगे, आपके सामने हम ला देंगे वो चीज। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये गफ्फार मंजिल जो पॉश एरिया होता था, और हमने भी देखा है यहाँ पे, और अभी आपको वीडियो में भी दिखाया कि कितने गंदे हालात हो गए हैं। कब जिस तरह से ये पहलवान चौक और जो एरिया हैं, उस तरह से यहाँ की गलियां हो गई हैं। अभी मैं अंदर बैठा हूँ तो इसलिए आपको ये पॉश एरिया दिख रहा है। अगर बाहर के हालात दिखाऊंगा तो गलियां सड़ रही हैं, पानी, गंदा पानी, सीवर का, गूमूत का, इस तरह का पानी बह रहा है। तो अगर बारिश आ जाए तो ऐसे में हालात क्या होते हैं ये वही जानता है जो वहाँ रहता है। तो अभी मेरी सुमामा साहब जो यहाँ के RWA के अध्यक्ष बने हैं, प्रेसिडेंट चुने गए हैं, यहाँ पर मेरे सामने मौजूद हैं। हमारी उनसे बात हुई तो वो अपने नए नए प्लान लेकर आए हैं आगे के लिए, और लोगों को मैं कहूँगा कि लोगों को हो सकता है वो पसंद आए, क्योंकि आगे जब काम होगा तो उनको भी अच्छा लगेगा। इसी के साथ मैं अहमद ज़िया, न्यूज़ एक्सप्रेस, गफ्फार मंजिल। बहुत शुक्रिया।